हेलो एवरीवन। आज हम लोग के पास एक न्यू वर्ड है और वो है माइट। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मे का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। तो जो भी मे का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो एक बार उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग माइट का करने वाले हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश इसी वे में सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर भी करें सो दैट वो भी कुछ सीख सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल कंडीशन के साथ। क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन? ये है इट इज यूज टू शो द पर्पस इन द पास्ट। क्या है? हमारा जो पास्ट का जो भी उद्देश्य था उसको बताने के लिए माइट का यूज करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये देखें पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। वे जल्दी निकल गए ताकि वे ट्रेन पकड़ सकें। पहले मैं बता दूं यहाँ पे इसका पर्पस क्या है उनका जल्दी निकलने का, ट्रेन पकड़ना। तो क्या है, दे लेफ्ट अर्ली सो दैट दे माइट कैच द ट्रेन। आपको चेंज कहाँ पे करना है? फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको चेंज करना है। सो दैट के पहले वाले पार्ट में आपको चेंज करना है, बाकी एज इट इज हमें सेंटेंस को फॉलो करना है। वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम। उसने मेहनत से पढ़ाई की ताकि वह परीक्षा पास कर सके। मैं फिर एक बार बता दूं, इसका परीक्षा पास करना उद्देश्य था इसलिए उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। मैंने बताया, अभी बताया कि पास्ट में जब हमें अपना पर्पस बताना होता है तो माइट का यूज करते हैं, और वो भी इस तरीका से सो दैट का यूज करके। क्लियर? वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही स्पोक स्लोली सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिम। यहाँ पे मैंने कोड कर दिया है बट यू कैन एड अप माइट हियर ऑल्सो। तो उसका धीरे बोलने, उसने धीरे बोला ताकि सब उसे समझ सके। समझ आ रही बात? इसका धीरे बोलने का उद्देश्य क्या था? ताकि सब कोई उसकी बात को समझ सके। मैं एक बार फिर बता दूं कि जब भी हमें पास्ट पर्पस की बातें करनी हो तो हमें माइट का ही यूज करना होगा। क्लियर है? आपको क्या करनी है, एक सेंटेंस, एटलीस्ट एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में रखें। वहीं इसका दूसरा कंडीशन क्या है? इसका दूसरा कंडीशन है इट इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट कम्स फर्स्ट एंड द कंडीशन कम्स लेटर। मीन्स पहले रिजल्ट की बात हो जाएगी उसके बाद कंडीशन होगा, तो हमें यूज करना है माइट का। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस इफ एंड देन कंडीशन। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। वह आ भी सकता है अगर तुम उसे बुलाओ। एक बार फिर कंडीशन की ओर चलते हैं। क्या है? रिजल्ट कम्स फर्स्ट। तो इसका रिजल्ट क्या है इस सेंटेंस में? वह आ भी सकता है अगर तुम उसे बुलाओ, इसमें रिजल्ट है उसका आना। मीन्स वो आ भी सकता है अगर तुम उसे बुलाओ। सो क्या है, ही माइट कम इफ यू इनवाइट हिम। क्लियर? वही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी माइट कैंसल द ट्रिप इफ इट रेन्स। हम यात्रा रद्द भी कर सकते हैं अगर बारिश होती है। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे रिजल्ट हमारा फर्स्ट हो जा रहा है, यात्रा कैंसिल होना, और कंडीशन बाद की है कि बारिश होती है तब ऐसा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई माइट गो आउट इफ आई फिनिश माई वर्क। ओह, मैं बाहर जा भी सकता हूँ अगर मैं अपना काम पूरा कर लूँ। क्लियर? आपको एक सेंटेंस रखनी है कमेंट में, सो मैं भी देखूं कि आप कौन सा रिजल्ट पहले रखते हैं और कंडीशन का क्या आप करते हैं। तो हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, इट इज यूज टू शो दैट समवन सेड समथिंग इज पॉसिबल। मतलब किसी ने कुछ कहा ऐसा वैसा, तो उस सेंस में हमें इसका यूज करना है। क्लियर? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकती है। मैंने बताया ना, इसने कहा उसने कहा का सीन है यहाँ पे। उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकती है, शी सेड दैट शी माइट हेल्प मी। अच्छा, सेड क्यों किया? क्योंकि से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। क्लियर? सब्जेक्ट के मीन्स हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म रखनी है। सो शी सेड दैट शी माइट हेल्प मी। वही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई सेड दैट आई माइट ट्राई अगेन। मीन्स मैंने कहा कि मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? वही हमारा लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही माइट कॉल यू। ओहो, इत्तेफाक से सारे एग्जाम्पल सेड पे ही आ चुके हैं। उसने कहा कि वह तुम्हें कॉल कर सकता है। क्लियर?
तो जब भी किसी ने कुछ कहा उसकी पॉसिबिलिटी को बताना हो तो उस सेंस में हमें माइट को फॉलो करना है। और जब इंग्लिश नहीं सीखनी हो तो बाबू स्टडी क्लासेस को फॉलो करना है। वही हमारा नेक्स्ट क्लास व्हाट कंडीशन क्या है, इट इज यूज्ड टू शो प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। वैसे तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात करे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। क्या अलग है, आप वीडियो में बने रहो, अभी आपको पता चलेगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये देखें, इट माइट रेन टुनाइट, मतलब आज रात बारिश हो सकती है, और मुझे लगता है ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है, इसलिए मैंने बताया था कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में भी हमें एक समझने वाली बात ये है कि ये माइट की जगह कहीं कहीं पे हमें मे का भी यूज मिल जाता है। इट मे रेन टू नाइट, मतलब क्या है कि जब हम मे का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी उसमें 50% होता है, और माइट का यूज करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी 30% हो जाता है। सिंपल सेंस इज दैट, मतलब पॉसिबिलिटी जब ज्यादा हो तो मे का यूज कर लो, और पॉसिबिलिटी जब कम हो तो माइट का यूज कर लो आप। क्लियर। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, सी माइट कॉल यू, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कम है, वह तुम्हें कॉल कर सकती है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, तो मैंने यहाँ पे माइट का यूज किया। लेकिन इसकी संभावना अधिक होती तो मैं बोलता सी मी कॉल यू। क्लियर। वहीं हमारा लास्ट एग्जाम्पल इज दैट दे माइट चेंज देयर डिसीजन, वे अपना निर्णय बदल सकते हैं। तो इसमें भी वही बात है, संभावना की। क्लियर। ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन, इट इज यूज टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में जब बात करनी हो तो हमें माइट का यूज करना है। देखिए स्ट्रक्चर का क्या सीन है, सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये देखिए एग्जाम्पल, हो सकता है उसने प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया हो सकता है, ये हो सकता है मतलब पास्ट की बातें हो रही है, हो सकता है उसने प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया हो। माइट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीटेड किया गया है क्योंकि कंप्लीट का वर्ब थर्ड फॉर्म ये कंप्लीटेड होता है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शी माइट हैव मिसअंडरस्टूड योर मैसेज, ओ शायद उसने तुम्हारा मैसेज गलत समझ लिया हो। तो क्या सीन है, सीन ये है कि पास्ट पॉसिबिलिटी में हमें माइट हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आप ये देखो, माइट हैव और मिसअंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टूड किया गया है वर्ब थर्ड फॉर्म से। अच्छा, शायद उसने पिज्जा अकेले ही खा लिया, सो ही माइट हैव ईटन द पिज्जा अलोन। क्या है ये, पास्ट पॉसिबिलिटी है। घर पे आके बता रहा नहीं बांट के खाए थे, बट बांट के नहीं खाया था, वो अकेले ही खा गया था। तो ऐसा जब सीन हो तो माइट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एग्जांपल पास्ट पॉसिबिलिटी से आप कमेंट में करें। नेक्स्ट कंडीशन है, इट इज यूज टू गिव अ सजेशन विद पोलाइटनेस, मीन्स पोलाइटली किसी को सजेशन देना हो तो हमें क्या करना है, माइट का यूज करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि सजेशन हम देंगे तो रोडली क्यों देंगे भाई, किसी पोलाइटली देंगे तभी तो वो वर्क करेगा उस पर। स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वही हमारा एग्जाम्पल की बात करूं तो तुम अब थोड़ा आराम कर सकते हो, यू माइट टेक सम रेस्ट नाउ, पोलाइट सजेशन है। घंटों काम किया है तो उससे बोला जा रहा है यू माइट टेक सम रेस्ट नाउ। ये हमारा दूसरा है, यू माइट ट्राई टू स्पीक स्लोली, आप थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब पोलाइट सजेशन दिया जा रहा है भाई थोड़ा धीरे। और हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन, आई थिंक इट वुड बी द लास्ट कंडीशन ऑफ दिस, तो क्या है, इट इज यूज्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन दैट आर नॉट सर्टेन, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा लेकिन उसकी निश्चितता बिल्कुल भी नहीं है तो हमें माइट का यूज करना है। और इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फिफ्थ फॉर्म दोनों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, इफ यू ट्राई यू माइट विन, मतलब अगर तुम कोशिश करो तुम जीत भी सकते हो। गॉट माई पॉइंट। वही हमारा दूसरा है, अगर वह रोज अभ्यास करे, इफ सी प्रैक्टिस डेली सी माइट इम्प्रूव। क्लियर। तो ये था हमारा माइट का यूज। आपको क्या करनी है, इस पे सेंटेंसेस करनी है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।